उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 76। नया विषय था कि जो महान अवलंबन है उपासना रूपी परमात्मा का, उसका परित्याग ना करें। तो उसमें चर्चा चल रही थी कि कैसे अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि जो है अनिवार्य है। अंतःकरण चतुष्टय क्या था? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जैसे स्थूल शरीर की सफाई हम नित्य करते हैं ना, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपना दैनिक नित्य कर्म करते हैं, उसी तरीके से जो अंतःकरण चतुष्टय होते हैं उसको नित्य धर्म बोलते हैं। नित्य कर्म शरीर वाला और नित्य धर्म अंदरूनी सफाई वाला, उपासना वाला। तो उससे क्या? आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। तो ये 4 चरण जो होते हैं ये शुद्धि के बाद हमें प्राप्त होते हैं। फिर उसी में आगे गुरुदेव क्या कह रहे थे कि अग्नि की समीपता से जैसे गर्मी प्राप्त होती है, वैसे ही उपासना के माध्यम से हम परमात्मा के समीप जाते हैं। वो परम सामर्थ्य है, वो सबके पालन पोषण है, करता धरता है। तो जब हम ऐसे परम शक्ति के पास जाते हैं तो निश्चित ही कल्याण होता है। और भावनात्मक समीपता की भी बहुत ज़रूरत होती है कि जैसा कि बताया कि जैसे जब हमारे प्रियजन जो हैं संसारिक, उसमें वो हमारे आसपास रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको गुड गुड फील होता है। मान लो मन भारी हो रहा है तो अपन कैसे करते हैं? अरे यार आज मन बड़ा भारी हो रहा है, तो चले अपने किसी रिश्तेदार को, अपने माता को, अपनी बहनों को, किसी को भी, अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर लिया तो मन अच्छा लगने लगा। ये क्या था? कि उनके साथ आत्मीयता थी, प्रेम था। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनके साथ हमारे प्रेम पूर्ण आत्मीयता भरे संबंध है, उनसे बात कर ली तो जी हल्का हो गया और एक प्रकार का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो कहते हैं ना, मन आन हो गया कि हाँ भाई अब चलो कोई तो है। ऐसी बात आ जाती है, हाँ चलो इतने लोग हैं, हाँ कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है। तो ये तो सांसारिक लोग हुए हैं ना, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही। अब यही सोचिए जो नित्य परमात्मा को अपने साथ लेके चल रहा है, और जब भी इस तरीके की परिस्थिति है या जैसे भी 24 घंटे ही वो ये सोच रहा है कि हाँ चलो ईश्वर है मेरे साथ, 24 घंटे परमात्मा मेरे साथ है। तो ये जो भावनात्मक समीपता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंदिर में बैठने वाली समीपता तो मान लेते हैं आधे घंटे और 1 घंटे चलती होगी, लेकिन अगर हम 24 घंटे भावनात्मक रूप पे समीपता रखेंगे कि कोई भी बात हो रही है, जैसे बहुत से लोग जो गुरु के भक्त होते हैं, हमारी इला दीदी को ही ले लीजिए, वो 24 घंटे गुरुदेव मैं ये करने जा रही हूँ, गुरुदेव ऐसे करना है, गुरुदेव ये करे, गुरुदेव ये नहीं करे, ऐसे जैसा लगता है कि सच में अगर उनसे पर्सनली कोई मिले तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो सही में गुरुदेव उनके आगे पीछे कहीं खड़े हैं क्या, किससे बात कर रही है। कभी कभी ऐसी फीलिंग भी होती है। तो इस कदर हमने अपने जहन में बिठा रखा है उस परम तत्व को। किसी को भी ले सकते हैं, अपने इष्ट को ले लो, कृष्ण को ले लो, राम को ले लो, शिव को ले लो, जो जिसकी जिसमें जैसी श्रद्धा है वैसे लेके उसको अपने हृदय स्थल में स्थापित करके उनके साथ बैठो, समीपता, भावनात्मक समीपता रखो। तो ये जो प्रक्रिया है ना शुद्धिकरण की और नित्य धर्म, ये बहुत आसान और सरल होती जाएगी। आगे गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि जिस धन से हमारी भावनात्मक समीपता जुड़ जाती है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं, उसी में रस और आनंद मिलने लगता है। कोई पति पत्नी बाल्यकाल से परस्पर परिचित रहे हों तो भी उन्हें तब वह आनंद उल्लास नहीं मिला होगा जो कि प्रणय सूत्र में बंध जाने के बाद मिलता है। पहले वे परिचित मात्र थे, अब वे एक दूसरे से संबद्ध हो गए हैं। परिचय और संबद्ध होने में भारी भावनात्मक अंतर है। इसी तरह इसी अंतर के आधार पर सुखानुभूति की नींव रखी होती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे बहुत धन तो बहुत है, ऐसा देखा जाए तो इकोनॉमी में अगर मनी का सर्कुलेशन देखें तो बहुत पैसा है। तो क्या हमारी जो भावनात्मक वो है, वो सभी अब सरकार का पैसा डूब जाता है, कई कंपनीज का पैसा डूब जाता है तो अपन वो दुखी होते हैं क्या, या परेशान होते हैं? नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, न्यूज़ में सुन लिया, हाँ पढ़ लिया। अब इमेजिन करो कि हमारा कोई पैसा डूब जाए, हमारा कहीं कोई लॉस हो जाए तो कितना दुख होता है। क्यों दुख हुआ था? पैसा तो पैसा, चाहे वो दुनिया का हो चाहे हमारा हो, दोनों तो समान था। नहीं, जो हमारा वाला पैसा था ना, उसके साथ भावनात्मक संबंध थे। मेरा पैसा, मैंने कमाया, मेरी इनकम है ना। अब वो उसका लॉस हुआ तो दुख हुआ कि अरे बाप रे, इतनी मेहनत से मैंने कमाया था और उसका लॉस हो गया। इसी एक और एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया कि पति पत्नी, जैसे कई बार रिश्तों में भी शादियां हो जाती हैं, तो बचपन से हो सकता है एक दूसरे को जानते रहे हों, किसी रिश्ते में रहे हों दूर के, लेकिन उस समय वो उतनी आत्मीयता, उतना प्रेम और उतना विश्वास और समर्पण एक दूसरे के प्रति नहीं रहा होगा। भले ही जानते होंगे और नफरत भी नहीं रही होगी, लेकिन अगर प्रणय सूत्र में बंध गए, विवाह हो गया, तो उसके बाद तो कैसा हो जाता है, वो आत्मीयता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, एक तरीके का श्रद्धा विश्वास डेवलप हो गई उस पर्सन के प्रति।
तो ये तो पहले नहीं था, पहले तो जानते थे। तो गुरुदेव बोल रहे जानने में और उसको हाँ परमानेंट स्वीकार करने में एक प्रकार का ये जो भावनात्मक समीपता आई है, इसमें बहुत अंतर है। कि पहले जो था एक कैजुअल मीटिंग होती थी, एक कैजुअल फलाने व्यक्ति को जानते हो, हाँ 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 जानते हैं बस। लेकिन अब क्या है, वो तो अंग संग हो गया है, पूरे जीवन का भाग ही बन गया। ठीक है, उसी के लिए जीना मरना वाली बात होने लग गई। तो ये इस तरीके की देखिए कितना ड्रास्टिक अंतर है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ हम जानते हैं गुरुदेव को, हाँ भगवान को, हाँ जानते हैं रोज सुबह आधे घंटे बैठते हैं उनके साथ। शिव जी, हाँ हाँ पता है, देखा है मैंने त्रिशूल विशूल लेके ना, हाँ खूब बढ़िया से जानते हैं। तो अभी ये तो क्या हो गया, ये तो जानना हुआ उनके स्थूल शरीर को। और शिव जी को, हाँ शिवरात्रि मनाते हैं, हाँ सोमवार को व्रत रहते हैं और प्रदोष होता है, फलाना ढिमकाना, उनके बारे में दो चार चीजें जान गए। लेकिन उनसे समीपता थोड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि समीपता तो वो हो गई जब शिव या राम या कृष्ण या गुरु कोई भी हमारे अंग संग बन जाए, हमारे जिया के जो है ना प्रियतम बन जाए, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि सबसे प्यारा रिश्ता तो जनरली प्रियतम का ही माना जाता है, सबसे क्लोजेस्ट वन, आत्मीयता भरा हुआ, समीपता भरा हुआ। तो अगर जब वो अंग संग हो जाए तो समझना चाहिए कि बात बन गई, तब भावनात्मक स्तर पर वो जुड़ाव हो गया। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ बढ़िया आउटपुट आए, तो भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर से बात बनेगी नहीं उतनी। ईश्वर को हम जानते तो हैं और उसे अपने चारों ओर बिखरा भी अनुभव करते हैं, पर यह परिचय मात्र है। इतने मात्र से काम तो नहीं चलता। आनंद तब आता है, लाभ तब मिलता है जब दोनों के बीच भावनात्मक एकता का संबंध सूत्र बंध जाता है। उपासना जीव और ईश्वर को एकनिष्ठ आत्मीयता के संबंध सूत्र में बांध देने की एक सर्वमान्य एवं सुनिश्चित पद्धति है। ईश्वर को हम जानते तो हैं और चारों ओर बिखरा अनुभव भी करते हैं। वही वाली बात है कि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हमने देखा कि ईश्वर कैसे हैं, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है। लेकिन 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 उनको अपने अंदर अनुभव करना, अब ऐसे तो सभी जानते हैं, जब बात करने बैठो, मान लेते हैं हम लोग बैठे हैं ग्रुप में और ईश्वर की चर्चा करो, तो किसी से भी पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम भगवान को नहीं जानते, सब कहेंगे कि हम भगवान को जानते हैं। लेकिन उन भगवान को हम जानते जो है, इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इससे आनंद तो आ नहीं रहा है। आनंद कब आएगा और लाभ कब मिलेगा? जब एक भावनात्मक एकता संबंध सूत्र बन जाएगा। कि किसी ने तो कहा था कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो थे, काली का नाम सुनते ही वो एक्सटेसी में चले जाते थे। और जब वो राम की आराधना कर रहे थे, राम का नाम सुनते ही उन्हें एकदम समाधि टाइप की वो फीलिंग आने लगती थी। तो ये कैसे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रेमी हो, तो प्रेमी का नाम सुनते ही या उसके बारे में कोई चर्चा हुई या उससे संबंधित कुछ आपको दिख गया या हो गया, तो कैसे वाह वाह वाह, मन एकदम अंदर से आनंद आ गया। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि इस कदर हम परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं कि उनकी चर्चा हुई नहीं कि गूज बम्स आने लगे, या वो एक स्माइल आ गई, आनंद आ गया, मन में अच्छा लगने लगा। तो ये कब होगा? लेकिन ये ऐसे ऊपर ऊपर से जानने से तो होगा नहीं। लिखित में हमने पढ़ लिया और हमारे पास कुछ डेटा है उनके बारे में, इससे ये तो दिली चीज हो गई एकदम कि हाँ मतलब एक बहुत लगाव है। अरे गुरुदेव, हाँ अरे गुरुदेव का नाम लेते ही अरे वो तो सब कुछ है, मतलब तुरंत जैसे नहीं निकलने लगता है मुंह से अपने आप ही। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, आत्मीयता है, वो एक प्रकार का उनके साथ दिल में बिठा के रखा हुआ है। तो ये भक्ति का बड़ा महत्व है। ये एक प्रकार की भक्ति भी कह सकते हैं इसको कि भक्त है हम लोग, लेकिन वैसी भक्ति की वो 24 घंटे हमारे अंतःकरण में स्थापित रहे। ईश्वर समस्त सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों, सद्भावनाओं एवं सद्संभावनाओं का मूल केंद्र है। उसकी समीपता हमारे लिए वैसी ही उपयोगी है जैसे शीत के कष्ट से कांपते हुए व्यक्ति के लिए अग्नि की समीपता। जीवनोद्देश्य की रसायन का परिपाक उस अग्नि की समीपता से ही संभव है। जल से दूर रहने वाली मछली की जो दुर्गति होती है, वैसी ही ईश्वर विमुख जीव को भी भुगतनी पड़ती है। जीव जब भावनात्मक एकता के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, तब वह स्वयं प्रकाशवान रहता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। यह संयोग यदि कटा रहे तो भीतर और बाहर अंधकार ही अंधकार छाया दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर से विमुक्त होकर जीव तेलहीन दीपक की तरह, प्राण रहित शरीर की तरह और निरुपयोगी बनकर रह जाता है।
उसमें वह तेजस्विता नहीं रह जाती जो सृष्टि के मुकुटमणि परमेश्वर के परम प्रिय राजकुमार मनुष्य में स्वभावता होनी चाहिए। अब ईश्वर, अगर इमेजिन करो कि पूरे टाइम राम कृष्ण शिव या जो भी है गुरु आपके साथ हैं। अब हम लोगों को एक विज्ञान पता है कि हमारी जैसी संगति होती है हम वैसे ही बन जाते हैं, या ये कह लें कि वही जो कीड़ी भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर बन जाती है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में नहीं कहा जाता हम दो जिस्म एक जान है, ये है वो है। ये क्या होता है कि हम अपना स्व भूल के अब हम 24 घंटे उन्हीं के प्यार में डूबे हुए हैं। तो अब हम जब परमात्मा के प्यार में 24 घंटे डूबे हुए हैं तो वो कहाँ है फिर, यानी कि वो हमारी मेमोरी, मेरी कॉन्शियसनेस में दिन रात कौन चल रहा है? परमात्मा परमात्मा इष्ट इष्ट। तो जब परमात्मा परमात्मा चल रहा है तो परमात्मा मतलब क्या, ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर मतलब सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, सद्भावनाओं का मूल केंद्र। क्योंकि ईश्वर मतलब यही होता है, वो तो निराकार है। तो जब उनका इष्ट का चिंतन, मान लो गुरु का चिंतन कर रहे हैं, तो गुरु की सत्प्रवृत्तियां, गुरु के विचार, गुरु की सद्भावनाएं वो सब हमारे अंदर आ गई, मैं गुरु मैं हो गई। तो अब हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, उस कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जो सुप्रिया थी उसने अपना चित्त वृत्ति वहीं सब उसका ड्रॉप हो गया अपने आप ही, उसको अलग से ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने चित्त को शुद्धि करने की, उसको अलग से प्रक्रिया करने की अब आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना, उसको भान ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है कि मैं भी हूँ। तो इसको प्रेम कहते हैं। जब हमको याद ही ना रहे कि मैं हूँ, जब हमको याद रहे कि नहीं बस सब जगह सर्वत्र कृष्ण ही है, सर्वत्र शंभु है या सर्वत्र गुरु ही है, तो जब सर्वत्र परमात्मा ही है, तो हमें जब अपना विस्मरण हो गया तो, और खोट किस में था परमात्मा में? ये जो काम क्रोध ईर्ष्या घृणा द्वेष राग फलाना ढिमकाना प्रारब्ध, ये कहाँ था, किस में था? ये सुप्रिया में था। क्यों? क्योंकि सुप्रिया की जो मूल वृत्ति है, उसको अहंकार जिसको कहते हैं, उसमें है ये कमियां, परमात्मा में नहीं है। तो जब मैंने उधर चिंतन ही छोड़ दिया, तो कहते हैं ना कि अपने विषय में अपने मन को अपने गुरु का वो बना दो, गुलाम बना दो। तो अब जब आपने अपने मन को अपने गुरु के चरणों में दे दिया, तो अब आपको ना अपने भूतकाल की चिंता करने की जरूरत है कि भूतकाल में क्या क्या हुआ था, वो सब मेमोरी में रखने की कोई जरूरत नहीं। प्रेजेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रेजेंट में गुरु जो भी उचित समझेंगे, और भविष्य की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो दे दिया ना उनको। अब जो उनके प्यार में रत है तो वो देखेंगे कि कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्या कुछ, किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं। और ऐसा आश्वासन स्वयं गुरु देते हैं। स्वयं कृष्ण ने गीता में ये आश्वासन दिए हुए हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं बता रहा हूँ ना। जब वो आप देखिए यहाँ पे विश्वास की बात आ जाती है। जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग करो, धर्मों का त्याग करने का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्मों का त्याग करने का अर्थ है कि जैसे मैं सुप्रिया हूँ तो मेरे कितने धर्म है, मेरे हो सकता है पत्नी के धर्म हो, बहू के धर्म हो, माँ के धर्म हो, फिर एज ए एम्प्लॉय कोई धर्म हो, फिर एज ए गुरु कार्य करने वाले शिष्यत्व वाले कोई धर्म हो, फिर फलाना धर्म ढिमकाना धर्म। तो ये धर्म किसके हैं? सुप्रिया ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये धर्म निर्धारण किए हुए हैं। मैंने स्वयं से कर लिया कि अरे यार मेरे तो ना ये भी करना पड़ता है, ये तो मेरा ये भी कर्तव्य है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम सभी धर्मों को त्याग दो, छोड़ दो, ड्रॉप करो, तुरंत अभी ड्रॉप करो इसी क्षण। अच्छा ठीक है, ड्रॉप कर दिया, अब क्या करें? मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, आपका चिंतन शुरू किया, ध्यान साधना शुरू की। कृष्ण की शरण में जाना मतलब इष्ट की शरण में जाना, यानी कि उनका चिंतन करो। अब उनका चिंतन का माध्यम क्या है? उनके चिंतन का माध्यम है वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, मंत्र जप, साधना, ध्यान, ये सब उनके चिंतन का माध्यम है। अब ये चिंतन का माध्यम करो, उसके बाद जो भी तुम्हारे लिए उचित कर्तव्य कर्म होगा वो मैं तुमसे करवा लूंगा। तुमको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करवा लूंगा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। ये गाना है ना। तो अब जब वो हर पाप से मुक्ति कैसे देंगे? जब तुम समर्पण कर दोगे, पूरा पूरा दे दोगे, तब वो तब वो वो जाने, अब वो करें। अब हम तो भक्त हैं, हम तो भज रहे हैं आपको, हम आपके चरणों में हैं, जो करवा लो, इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके की जब भावना रहेगी और ईश्वर के साथ समीपता रहेगी, तो कैसे भी कष्ट आए तो आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसे बहुत से साधक हैं, ग्रुप में ही है हम लोगों के, जिनसे आप बात करेंगे तो उनके पर्सनल जीवन में आए हुए प्रारब्धों के उतार चढ़ाव के दौरान ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं लोगों की, कि लोगों ने बताया स्वयं से कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या। परिस्थिति आई और चली भी गई, पर कुछ पता ही नहीं चला। तो परिस्थिति तो आएगी ही आएगी, क्योंकि सुप्रिया के है ना,
जो प्रारब्ध है वो किसके है? वो तो सुप्रिया के है। दुख सुख किसका है? सुप्रिया का है। पर अगर सुप्रिया ने अपना चित्त मन बुद्धि सब हरि चरणों में दिया है, तो फिर अब वो तो प्रकृति का काम चल रहा है ना। सुप्रिया कौन? पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अब क्या होगा कि वो तो प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति अपने अनुसार उसके साथ जो 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 है लेखा जोखा वो कर रही होगी। लेकिन अंतःकरण तो परमात्मा के चरणों में है ना, तो वो तो मन स्थिति तो ब्लिस वाली स्थिति में शांत बनी ही रहेगी। ये विज्ञान है पूरा। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर से विमुख होने पर बहुत भुगतान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये अधिकार है कि हम उस मुकुटमणि परमेश्वर के क्या हैं? प्रिय राजकुमार हैं। तो हमारे अंदर कैसे होनी चाहिए? तेजस्विता होनी चाहिए, ओजस होना चाहिए, वर्चस होना चाहिए, तेज होना चाहिए। लेकिन वो तेज गायब क्यों हो गया जीवन में से? जीवन इतना डिप्रेसिंग, दुख से भरा हुआ, फ्रस्ट्रेटिंग, फियरफुल, घबराते हुए, डरते हुए, सब अपन इतने परेशान हैरान क्यों दिख रहे हैं? इसका कारण ही यही है कि जीवन में से परमात्मा की नजदीकियां कम हो गई हैं। तो जैसे एक और बहुत अच्छा तरीका है ये चेक करने का कि मेरे जीवन में भगवान है कि नहीं। जिसके जीवन में ईश्वर रहते ना, वो उसको डर नहीं लगता। मैं वैसे ढीठ पने वाले डर की बात नहीं कर रही, मैं वैसी बात कर रही हूँ कि अरे ऐसा हो गया तो, अरे कहीं वो हो गया तो, अरे ये हो गया तो, वो हो गया, अरे क्या होगा, हुई है सोई जो राम रची राखा। अगर हरि चरणों में समर्पण किया है तो हुई है, जो होगा वो होगा ही एनीवेज। मृत्यु अवश्यम भावी है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, प्रारब्धानुसार जो सुख दुख मिलेगा वो भी, उससे भी मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, सरोकार नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्षणिक होंगे, निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज जब क्षणभंगुर है, हर चीज चलायमान है, तो निश्चित है जो दुख आएगा वो भी क्षणभंगुर होगा, और जो सुख आएगा वो भी क्षणभंगुर होगा। उन दोनों से ही कोई सरोकार नहीं है। तो ले दे के जब परमात्मा के साथ थे शुरू से, अभी भी परमात्मा के साथ हैं, और कुछ हुआ तो भी उन्हीं के साथ रहना है, तो घबराना किस बात का, डरना किस बात का? और यही सभी प्राणियों के प्रति हो जाए। अब लेकिन इसमें डर भय ये सब क्यों आता है? मोह के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण। तो जब ये मोह क्रोध लोभ हरि चरणों में डाल दो, तो ये डर भी समाप्त हो जाता है। कि अब जैसे जब सुप्रिया अपनी ही नहीं रही, तो उसका लोभ मोह क्रोध क्या, वो भी मेरा नहीं है, ठीक है। जब मैं ये शरीर नहीं हूं, तो ये भी मेरा नहीं, प्रारब्ध भी मेरा नहीं। तो जब सब उनका है तो वो देखें, तो जो जिसका होता, अच्छा उसके चलते हमें क्या करना पड़ेगा? हमको श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पण करना पड़ेगा, उनके साथ नजदीकियां करनी पड़ेगी। तो अपने आप वो ओजस्विता तेजस्विता अपने आप आ जाएगी जीवन में, और फिर लगेगा अरे ये तो बहुत बदलाव आ गया है, ये तो जीवन तो शानदार होता जा रहा है, बहुत शांत होता जा रहा है। एक और बात है, बहुत शांत हो जाएगा, हर परिस्थिति में एक ब्लिस सा बना रहेगा, हलचल ही नहीं होगी बिल्कुल। बाहर भले ही तूफान आते रहे, मन स्थिति एकदम शांत बनी रहेगी। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अब उनका संग लेके जो बैठा है तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही तो हुआ। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। तो आज मूल रूप से हमने देखा कि परमात्मा के साथ अपनी समीपता को बढ़ाने से ही बात बनेगी। क्यों? क्योंकि वो सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का और सद्भावनाओं का समुच्चय है। तो जब उनसे प्रेम करेंगे, पूरे टाइम उन्हीं का हाथ पकड़े रहेंगे, उन्हीं को सोचते रहेंगे, चिंतन मनन करते, और ये करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो सुपरफिशियल बात है, वो तो दिखते हैं नहीं, जबरदस्ती क्या? नहीं, ये सुपरफिशियल नहीं है। ठाकुर ने इसी की आराधना की। काली कोई दिखती थी क्या? आती थी क्या? दिन रात काली काली करते रहते थे। तो ऐसा नहीं है। ये सारी शक्तियां या जो ये भाव संवेदना है, ये माध्यम है उस परम तत्व को अपने से जोड़ने का। वो है ही अंदर में, पर नित्य चिंतन मनन स्मरण करने से वो निकल के आने लगते, वो रिफ्लेक्शन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नित्य चिंतन करने से वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट होती है, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, तो वो रिफ्लेक्शन आने लगता है परमात्मा का। वही साधारण मनुष्य जो इधर संसारों में लिप्त रहता था, अब वो परमात्मा स्वरूप दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।